एसएससी 2025 के बारे में रहने वाली है। अगर आपने एसएससी 2025 में ना अगर आपने ये 6 मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट होना ही होना है। आपका 100% लिख के ले लीजिए, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन कौन से वो ना जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो भी कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपने की हैं, मतलब जिससे आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो उन 6 गलतियों को मैं 1 बाय 1 आपको पूरा डीपली मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम 1 बाय 1 उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आपको 1 बाय 1 क्या क्या क्लियर कि आपने ये मिस्टेक नहीं की है तो आपका जो फॉर्म है वो 100% आपका एक्सेप्ट होने वाला है। अगर आपने ये 6 गलती कर रखी है तो आपका बिल्कुल है 100% आप लिख के ले लीजिए, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होना ही होना है। तो पहले जो मैं आपको बताता हूँ जो आपका ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस से आपको अवेयर कराता हूँ। तो आप देख लीजिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। तो इसमें आपको दे रखा था जो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट थे, मतलब बिगिन, मतलब जो भी आपके बिगिन, मतलब बिगिन से लिख दे रहा हूँ, बिगिन जो भी आपके एसएससी 2025 के जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट थी तो वो आपके 5/9/2024 से आपके फॉर्म थे वो अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे। मतलब इसमें दे रखी थी 5 to 14 आपकी बिगिन थी, मतलब 5/9/2024 से आपके फॉर्म एसएससी 2025 के जो फॉर्म थे वो अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे। जो भी आपकी डेट थी वो आपकी 14/10/2024 तक आपके फॉर्म थे वो अप्लाई होना चलते रहे थे। जो भी आपकी लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट आपकी 14/10/2024 आपकी लास्ट डेट थी। तो यही मैं आपको बताऊँ, जो भी आपकी फीस रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए, मतलब जो भी आपकी फीस अगर कटी नहीं है, मतलब किसी कारणवश से आपकी जो फीस है वो कटी नहीं है, तो वो आपको जो काटने के लिए जो तारीख दे रखी थी वो भी आपको 14/10/2024 इसी डेट को आपको जो है फीस भी काटनी थी। तो अब मैं आपको बताऊं जो भी आपकी करेक्शन विंडो की बात करूं तो करेक्शन विंडो तो लाखों कैंडिडेट के यही डाउट होंगे कि आपकी जो करेक्शन विंडो है कब से करेक्शन होना स्टार्ट होंगे। अगर आपने कोई भी माइनर सी मिस्टेक की है तो आपको जो करेक्शन डेट दे रखी है वो आपको 5/11/2024 से लेकर के टू आपकी 7/11/2024 तो आपकी जो है 5/11/2024 से लेकर 7/11/2024 तक आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। मतलब आपको जो है करेक्शन करने के लिए आपको इतना टाइम दिया जाएगा, मतलब जो ये 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख तक आपको करेक्शन करने के लिए टाइम दिया जाएगा। और जो भी आपका एग्जाम का शेड्यूल की बात करूँ तो एग्जाम शेड्यूल, तो आपका एग्जाम शेड्यूल रहने वाला है वो आपका जनवरी या फरवरी 2024 ही आपका एग्जाम शेड्यूल रहने वाला है। तो मैं आपको बताऊं जो जनवरी फरवरी में जो आपका एग्जाम है वो कब से कंडक्ट होगा, 2025 यहाँ पे, वो सॉरी 2025 रहने वाला है, क्योंकि हाँ आज आपका जनवरी 28 या 27 से 28 जनवरी तक जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जाम है वो आपके 2025 के स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा इस तारीख से। और मैं यही आपको एक और बात करूँ कि जो भी आपके जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो आपके 69,500, तो आपके 52 लाख प्लस फॉर्म है वो अप्लाई हुए हैं एसएससी 2025 में। और मैं आपको बताऊं जो भी कंपटीशन है, कंपटीशन इस बार का वो हाई रहने वाला है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ फॉर्म हैं वो ज़्यादा ही भरे गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके फॉर्म हैं वो भरे गए हैं। और मैं आपको बात करूं कि आपका जो भी है, आपकी अगर वैकेंसी आपकी 39,000 प्लस वैकेंसी है, तो अगर आपकी वो वैकेंसी है वो इंक्रीज होती है, मतलब 50 से 60,000 हो जाती है, तो आपका जो कंपटीशन लेवल है वो कम हो जाएगा। तो जो भी आपकी डाउट्स थे कि आपका जो स्टेटस है वो कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो स्टेटस की बात करें, स्टेटस की बात करें तो स्टेटस जो है आपका, आप मान लीजिए जनवरी में 28 या 29 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, मतलब जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा, मतलब चालू होगा। तो उसके 15 से 16 दिन बाद आपको जो है, मतलब 15 से 16 दिन पहले आपको जो है आपका जो स्टेटस देखने के लिए मिलेगा, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है।
जैसे आप देख लीजिए, अगर आपका अभी जो MTS का एग्ज़ाम हुआ है, MTS के एग्ज़ाम में भी आपको देखने के लिए मिला, तो आपको जो है एग्ज़ाम से वही 10 से 11 दिन पहले आपको जो है आपका स्टेटस देखने के लिए मिला कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था कि मेरा MTS में मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था, तो मेरा भी जो है फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, मतलब रिजेक्ट हुआ, और जो भी है मतलब रिजेक्ट हो गया फॉर्म, है ना। तो एग्ज़ाम टाइम पे ही आपको देखने के लिए मिलता है कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप तो मैं आपको बात करूँ तो आपको 15 जनवरी तक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताऊं तो जो भी है, अगर आप फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के कि जो भी आप सोच रहे हैं कि अब मेरा फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ, मुझे मालूम नहीं है, मतलब 15 जनवरी को मुझे मालूम पड़ेगा, तो मैं 15 जनवरी से ही आपको जो है तैयारी करूंगा SSC GD में। तो इसमें जो SSC GD की बात करूं तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप SSC GD की बिल्कुल प्रिपरेशन मत कीजिए। मतलब आपने फॉर्म भी वो गलत भर दिया, मतलब जो भी आपका सोच रहे हो कि आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये पता करके 15 जनवरी तक तभी से मैं तैयारी करूँगा, तो आपका जो है फॉर्म भरना भी वो बहुत ही गलत हो गया, आपको फॉर्म ही नहीं भरना था। अगर आप इसमें अपना जो है नेगेटिव कमेंट लेके चलोगे तो आप जो है आपका हमेशा ही नेगेटिव रहने वाला है। अगर आप कोई भी चीज़ है वो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, अभी से जो भी है लाखों कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं जो भी अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, और आपको भी अभी से लगना है। मतलब जो है आपके लिए मात्र अब जब मैं आपको बताऊं तो आपको जो है आपके पास 75 डेज बचे हैं SSC 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप जो है अभी नेगेटिव मत सोचिए, वो तो आपकी बाद की बात है कि आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वो तो बाद में आपको मालूम पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। अगर बाई चांस आपका जो एग्जाम है वो एक्सेप्ट हो गया तो आप क्या करोगे, फिर आपको पछतावा ही रह जाएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैंने इसके चक्कर में बैठा रहा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी से जो है तैयारी में लगे रहिए। अगर आप जो भी है, अगर आपका 1% भी डाउट है कि मेरा जो फॉर्म है इसमें मेरी मिस्टेक है, तो उसको आप जो है अपनी 100% श्योरिटी कीजिए कि मेरा कोई भी मिस्टेक नहीं है। मतलब अगर आपकी 1% भी मिस्टेक है तो उसको भी आप अपनी है वो चेंज कीजिए, मतलब बदलिए उसको भी। आप अपना जो है 100% फॉर्म है वो अपना सही भरिए। आपको जो 1% भी लग रहा है उसको भी सही कीजिए, चाहे आपका कुछ भी हो, मतलब नेम में हो। तो मैं आपको बताऊं जो भी आपको फॉर्म अपना जो है कैसे चेक करें, तो मैं आपको फॉर्म की बात बताऊं तो आपको जो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले ना आप जो भी अपने फॉर्म भरा है SSC 2025 का, तो उसका सबसे पहले ना आप अपना प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकलवाइए। साइबर कैफे पे जाइए, वहाँ पे अपना जो है प्रिंट आउट निकलवाइए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उनमें जो भी आपकी एक मीनिंग, अपने नाम की मीनिंग, फादर्स नेम की मीनिंग और मदर्स नेम की मीनिंग और सारा कुछ अपनी कैटेगरी और जो भी कुछ है वो आप अपना बिल्कुल डीपली चेक कीजिए। मतलब आपको जो फॉर्म है वो आप आधे घंटे में चेक नहीं कर पा रहे हो तो 1 घंटा लगाइए, 1.5 घंटा लगाइए, आप 1 दिन लगा लीजिए। पर जो भी आपके माइनर सी भी मिस्टेक है ना, 1% भी मिस्टेक है, तो उसको आप बिल्कुल ही श्योर कीजिए, मतलब सिक्योर कीजिए कि हाँ ये मेरा फॉर्म है बिल्कुल सही है। मतलब आपको करेक्शन विंडो का करेक्शन टाइम मिल रहा है तो आप उसको करेक्शन कीजिए ना, आप गलती छोड़ ही क्यों रहे हो। तो जो भी है आप अपना 100% अपना जो है फॉर्म है तो इसी प्रकार चेक कीजिए। मैंने आपको बताया एक स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये आपका जो है फॉर्म में आपकी अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप अपना पूरा 100% श्योरिटी कीजिए कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट ही हो, मतलब 100% आपका वो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो किसी भी कारणवश से। तो आपका जो है इजीली सिलेक्शन, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, एक और बात बता दूं, तो अगर आप पॉजिटिव अपना सोचते हो, मतलब पॉजिटिव सोचते हो कि मेरा फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा ही होगा, और तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योरिटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जो भी है नेगेटिव सोचते हो, मतलब अब मेरा फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा और मैं जो आपका रिजेक्ट जो भी होगा, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो मैं आगे तैयारी करूँगा उसी दिन से, जिस दिन से मुझे पता पड़ेगा कि मेरा फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तभी से मैं तैयारी करूँगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका नेगेटिव होगा, अगर आपका नेगेटिव सोचते हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका सिलेक्शन है वो 100% श्योरिटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको यही बात बता दूं कि आपको अभी से तैयारी करनी है। और अब मैं आपको बता दूं जो भी आपकी 6 मिस्टेक, मैंने आपको पहले बोला था कि आपकी 6 मिस्टेक होंगी तो आपको फॉर्म है बिल्कुल 100% है वो आपको जो है रिजेक्शन ही मिलने वाला है फॉर्म में। तो वो आपकी क्या है, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो आपको चेक करना है कि
क्या चेक करना है कि सबसे पहले जो भी आपको चेक करना है, तो सबसे पहले जो आप चेक करोगे वो आपका अपना फ़ोटो चेक करना है। तो आप सोच रहे होगे तो मैं फ़ोटो में क्या चेक करूँगा, तो फ़ोटो में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने अपना फ़ोटो लगाया है, मतलब लाइव, उसमें आपका लाइव कैप्चर भी होता है और वैसे भी आपका फ़ोटो लगाया था। तो आपको सबसे पहले जो है आपका पीछे बैकग्राउंड में जो भी है कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कबाड़ सा भरा है, वहीं पे आपने लाइव इमेज खींच के यहाँ तक अपना डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऐसी जगह जाना है, वहाँ पे अपना लाइव इमेज कैप्चर करनी है, वो भी यहाँ तक कि आपको कैप्चर करनी है, इससे आगे नहीं करनी है। अगर आप इससे पूरा मतलब फ़ोटो पूरा ही कैप्चर करोगे तो आपका फॉर्म है बिल्कुल ही रिजेक्शन मिलने वाला है। और जो आपका फ़ोटो है वो आपका जो भी है आपको उस पर दे रखा होता है कि आपको कैसा बैकग्राउंड चाहिए, उसी हिसाब से अपना बैकग्राउंड है वो करके आपको फ़ोटो लगाना है। और मैं यहीं आपको बताऊँ तो आपकी और सेकंड है वो आपका साइन। तो साइन को आपको सही क्रम से ही आपको अपने साइन करने हैं। अगर आप बिल्कुल भी डिसबैलेंस करते हो तो आपका फॉर्म है बिल्कुल ही रिजेक्शन मिलने वाला है। और थर्ड की बात करूँ तो थर्ड आपकी डीओबी। तो डीओबी जो है आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो आपका 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। तो आपका जो 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन होती है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मान की जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मान्य नहीं की जाएगी। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट पे आपको मेंशन होगी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो वही मान्य की जाएगी। आपके जो आधार कार्ड होगा उससे आपको कोई भी मान्य नहीं होगा। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो आप अपना नाम, तो आपके नेम में वो क्या है, मतलब नेम में आपको क्या मिस्टेक देखने के लिए मिलती है। तो नेम में मैं आपको बताऊं जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब किसी का नाम ले लिया, संजय मैंने ले लिया, SANJAY संजय की स्पेलिंग होती है, तो इसमें आपकी SEN ऐसे कुछ करके स्पेलिंग हो तो उसमें आपको जो है रिजेक्शन सीधा मिलने वाला है, मतलब जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं यहीं पाँचवें पड़ाव की बात करूँ तो पाँचवा जो है आपका फादर्स नेम में भी ज़्यादातर मिस्टेक मिलती है। तो आपको वो है फादर्स नेम में जो भी आपका नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम हो उसके अकॉर्डिंग जो भी है स्पेलिंग आपको सही होनी चाहिए। और फिर छठवीं बात करूँ तो छठवां आपका होना चाहिए वो आपका मदर्स नेम। तो ये आपका जो है मदर्स नेम में भी आपकी सही स्पेलिंग होनी चाहिए, सारा कुछ सही होना चाहिए, मतलब आपके ये 6 पॉइंट हैं वो बिल्कुल ही सही होंगे, तो ये आपको 100% श्योरिटी आपका फॉर्म है एक्सेप्ट होने वाला। अगर इनमें आपकी कोई भी मिस्टेक मिलने वाली है तो आपको सीधा है रिजेक्शन मिलने वाला है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको जो करेक्शन का टाइम मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है कि आपको ये करेक्शन का टाइम मिल रहा है, करेक्शन विंडो का टाइम मिल रहा है। पहले जो था फॉर्म अप्लाई होते थे तो आपको ऐसे करेक्शन का टाइम नहीं मिलता था कि आपका जो है इतने समय तक आपका करेक्शन हो जाएगा। अब जो भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उनमें सब में ही बात करके चलूँ तो सब में ही आपको करेक्शन विंडो का टाइम मिल रहा है, मतलब करेक्शन आप कर सकते हो। और यहीं में आपको एक और चीज़ भूल गया, वो आपकी जेंडर, मतलब आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको जो फॉर्म है वो भी चेक करना बता दिया। आपको कैसे फॉर्म चेक करना है, सबसे पहले अपना साइबर कैफे पर जाके अपना प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा के आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा एक दिन ले लीजिए। आपको जो फॉर्म बिल्कुल डीपली अपना मतलब परफेक्टली आपको चेक करना है कि आपको 100% श्योरिटी है कि मेरा फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा, मतलब मेरे फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो अगर आपको कोई भी मिस्टेक दिखाई दे रही है, 1% भी आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है तो उसको भी आप अपनी बिल्कुल सही कीजिए। अगर आप सही नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही रिजेक्शन मिलने वाला। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको 6 चीज़ बता दी, तो अगर आपकी इनकी 6 चीज़ों में कोई भी मिस्टेक है तो आपका बिल्कुल फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा MTS का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया इसी कारणवश से कि मेरे जो सिग्नेचर थे वो सही नहीं हुए थे, मतलब सही टाइप से सिग्नेचर नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से मेरा MTS का जो है फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो है अगर आपके इनमें कोई भी मिस्टेक है तो आप बिल्कुल ही सही कीजिए, अभी से सही कर, जो भी आपकी करेक्शन विंडो का टाइम होगा तब आप सही कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला